हेलो एवरीवन, रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज़ में मैं दिवाकर भगत फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम क्लास 12th स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में, फंक्शन से रिलेटेड डोमेन और रेंज के बारे में। ये हमारा लेक्चर 0 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, डोमेन का डेफिनेशन क्या है, रेंज का डेफिनेशन क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो फंक्शन, मान लीजिए कि एक कोई सेट है हमारे पास A और एक सेट है B, राइट। अब एक सेट में कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5 मान लेते हैं, और दूसरे सेट में हमारे पास है 1 4 ओके, एंड दिस इज 9 16 एंड 25 मान लेते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट लेते हैं, अगर मान लेते हैं A1 लिया सेट A का, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है 1, 2 के करस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है 4, 3 के करस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है 9, 4 के करस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है 16 और 5 के करस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है 15। तो B का कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं, हम इसे BI से निरूपित करते हैं या डिनोट करते हैं। तो BI एक्चुअली में किसी एक एलिमेंट AI का स्क्वायर है। हमेशा यहाँ पे देखेंगे क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। तो ये एक क्या आ गया, एक नियम आ गया, एक रूल आ गया, जिससे हम ये कह सकते हैं कि B का एलिमेंट एक रूल से एक एलिमेंट से क्या है, रिलेटेड है, मतलब एक रिलेशन में है। क्लियर। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एलिमेंट 6 है, तो अब 6 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 5 एलिमेंट है, 6 के करस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट नहीं है। एक केस तो ये हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में हम देखते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ B, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ B। लेकिन जैसे ही 6 आ जाएगा यहाँ पे, इसके लिए कोई भी चीज़ नहीं होगा, कोई भी नंबर नहीं होगा। तो फर्स्ट केस में हम कहेंगे कि ये एक फंक्शन है। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि इस 6 के लिए यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर। अब एक और चीज़ ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 ले लिया, अब 2 के जगह एक सेट और ले लेते हैं समझने के लिए। मान लेते हैं कि एक सेट A है और एक सेट B है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 4 ले लिया, 4 के लिए 2 और -2 ले लिया, 9 के लिए 3 और -3 ले लिया। मतलब एक सेट A में 2 एलिमेंट है 4 और 9, और B सेट में 4 एलिमेंट है। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 2 भी आएगा और -2 भी आएगा। 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आएगा और -3 भी आएगा। अब इस केस में हम लोग देखते हैं कि A के हर एक एलिमेंट के लिए, मान लेते हैं 4 एलिमेंट के लिए हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं। सिमिलरली 9 के लिए 2 वैल्यूज है। तो इस तरह से रिलेशन एस्टैब्लिश तो हो रहा है, बट यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन एक्चुअली में क्या है, कैसे हम इसे डिफाइन करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और स्टेटमेंट को रीड करते हैं। सबसे पहले है कि फंक्शन एक स्पेशल केस है रिलेशन का। तो जैसा कि हमने हर केस में देखा कि 4 का रिलेशन इस केस में 2 के साथ है, हाँ जी है, सेकंड केस में इस वाले केस में, और 4 का रिलेशन -2 के साथ भी है। तो ये एक रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कौन सा रिलेशन है, स्पेशल केस ऑफ रिलेशन है। कैसे, वैसे कि ए रिलेशन में रिलेट एन एलिमेंट ऑफ द डोमेन। अब डोमेन क्या अभी हम डिस्कस करेंगे, टू मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ द रेंज। दूसरा वर्ड क्या आ गया, रेंज। तो रेंज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रिलेशन क्या होता है कि डोमेन, जैसे डोमेन क्या हो गया, सेट A। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे सेट A को डोमेन है और सेट B को क्या कहेंगे, डोमेन, रेंज कहेंगे। तो फर्स्ट केस में ये है कि अगर डोमेन का रिलेशन एक या एक से अधिक हो किसमें, रेंज में, तो इस केस में फंक्शन रिलेट ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन टू ओनली 1 एलिमेंट ऑफ द अनदर सेट, दैट इज विज कोडोमेन। कोडोमेन और रेंज सेम होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ईच एलिमेंट, राइट, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन। तो हर एक डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए वहाँ पे
दूसरे सेट में डेट इज कोडोमेन में या रेंज वाले सेट में क्या होगा, एक एलिमेंट होगा। तो पहला केस में हमने देखा था जब 1 से 5 लिया था तो हर एक के लिए वैल्यू मेरे पास सेट बी में था, राइट। 4 के लिए भी था, 5 के लिए भी था। तो 5 तक के लिए क्या था कि हमारा ये फंक्शन बन रहा था। बट जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 6 लिया तो 6 के लिए हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है बी सेट में, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन 5 तक के लिए वैल्यू है तो ये फंक्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट है ए फंक्शन इज ए सिंगल वैल्यू एसोसिएशन ऑफ ऑल एलिमेंट। यहाँ पे देखिए ऑल इंपॉर्टेंट है, ऑल एलिमेंट ऑफ डोमेन विथ एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन। अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि कोडोमेन को रेंज भी कहते हैं। कोडोमेन में ऑल वर्ड नहीं है, तो कोडोमेन में या रेंज में एक से अधिक नंबर हो सकते हैं, या वो नंबर हो सकते हैं, या वो सेट एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसका कोई भी रिलेशन नहीं होगा किसके साथ, एक के साथ, सेट ए के साथ। तो यहाँ पे देखिए इस केस में 4 के का रिलेशन कितना है, 2 - 2। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, फंक्शन इज ए सिंगल वैल्यूड, मतलब एक ही वैल्यू होगा किसका, ऑल एलिमेंट ऑफ डोमेन। मतलब हर एक एलिमेंट का, जैसे ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का एक एलिमेंट कोडोमेन में होगा, बी को हम कोडोमेन कहेंगे। लेकिन ये सिंगल वैल्यू होगा। अब जैसे ए और बी सेकंड केस, यहाँ थर्ड केस जो लिया था इसमें 4 का 2 वैल्यू आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ये सिंगल वैल्यू होना चाहिए। तो इस केस में अगर हम कहेंगे ए और बी के केस में, मान लीजिए ये जो रिलेशन है इसमें क्या ये ए और बी के बीच में फंक्शन है, तो यहाँ पे कहेंगे ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि सेट ए के लिए 2 वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, -2 और +2। 9 के लिए भी 3 और -3 मिल रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो रहा है कि 2 वैल्यू मिल रहा है, लेकिन फंक्शन के लिए सिंगल वैल्यू होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ डोमेन विथ एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऑल वैल्यू ऑफ कोडोमेन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि इस सेट में यहाँ पे 6 ना होके यहाँ पे अगर मान लेते 36 है, राइट, 36, और यहाँ पे 6 नहीं है, तो इस केस में 1 के साथ बी तो है, 2 के साथ 4 है, तो यहाँ तक तो हो रहा है कि ये हमारा फंक्शन है। क्लियर। लेकिन ये 36 यहाँ पे 36 आ गया और यहाँ पे 6 नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन होगा ए से बी में। क्यों होगा, क्योंकि एज पर द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या कह रहा है ये, सिंगल वैल्यू एसोसिएशन ऑफ ऑल एलिमेंट। हर एलिमेंट किसका, डोमेन का। डोमेन का हर एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए एक कोडोमेन में। तो क्या 5 तक अगर देखें कोडोमेन में है रिलेशन, हाँ जी है, तो ये फंक्शन होगा। अगर ये 36 भी आ रहा है तो हमें 36 एक्स्ट्रा एलिमेंट से कोई मतलब नहीं होता है कोडोमेन में। क्लियर। तो ये एक फंक्शन हो जाएगा किस केस में, जब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर एसोसिएशन नहीं हो ए के साथ तो। क्लियर। अब चलते हैं, अब क्या है कि ए फंक्शन लेट ए एंड बी बी एनी 2 सेट। मान लेते हैं कि ए और बी 2 सेट है। क्लियर। एंड लेट एफ डिनोट ए रूल। एक एफ क्या है, एफ एक रूल है, रूल को दिखाता है। विच एसोसिएट टू, बार बार यहाँ पे आ रहा है, ईच मेंबर ऑफ ए मेंबर बी, मतलब ए के हर एक मेंबर के लिए वहां पे बी में एक मेंबर होना चाहिए। बी में अदर मेंबर भी हो सकता है, लेकिन ए का हर एक मेंबर होना चाहिए। ए में एक्स्ट्रा अगर मेंबर आ गया और बी में अगर वो मेंबर नहीं है तो ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन ए के हर एक मेंबर के लिए अगर बी में एक मेंबर है तो वो हमारा फंक्शन कहलाएगा। तो बेसिकली डेफिनेशन यही है कि जो रिलेशन होगा वो एक स्पेशल केस होगा जिसमें हर एक डोमेन के लिए एक वैल्यू होना चाहिए, रेंज में सिंगल वैल्यू एसोसिएशन होना चाहिए किसका, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन विथ एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन। ठीक है। और फंक्शन क्या हो जाएगा, एक रूल हो जाएगा। जो भी सेट होगा ए, जो भी सेट बनेगा उसे हम कहेंगे डोमेन, और सेट बी जो भी बनेगा उसे हम कहेंगे कोडोमेन। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक फंक्शन है साइन एक्स। साइन एक्स किसका फंक्शन है, एफ एक्स। तो एफ एक्स के डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारे पास साइन एक्स है। तो साइन एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, एक्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, -90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल द रियल वैल्यू। ठीक है। ये मान लेते सेट ए है तो जितने भी डोमेन होंगे ऑल द रियल वैल्यू होंगे डोमेन का। लेकिन यहाँ पे रेंज क्या होगा, हर एक एंगल के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा इसमें, सेट बी में हर एक एंगल के लिए। क्लियर।
राइट, या दो भी हो सकता है। देखिए एक x के दो सेट के लिए एक वैल्यू भी हो सकता है, क्योंकि ईच मेंबर ऑफ ए के हर एक मेंबर के लिए एक वैल्यू होना चाहिए बी में, ठीक है। तो इस तरह भी हो सकता है, क्लियर। तो हर एक वैल्यू हो सकता है। तो अब रेंज की वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, इसकी वैल्यू -1 से +1 तक ही होगी, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंज हमारा सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यू विच लाइज बिटवीन -1 to 1। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो सकता है, रियल वैल्यू। ये डोमेन क्या हो जाएगा, हर एक रियल वैल्यू 0 हो, माइनस हो, कुछ भी हो, लेकिन रेंज क्या हो, दिस इज द डोमेन। हर एक रियल वैल्यू डोमेन हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा -1 से +1 तक। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में ये फाइंड आउट करेंगे कि हाउ टू फाइंड द रेंज एंड डोमेन, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे है हमारे पास डोमेन। अब देखिए डोमेन क्या होता है, डोमेन सेट ए में जो भी एलिमेंट होता है उसे हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। लेकिन कैसे, वो एलिमेंट कैसा होगा, तो वो एलिमेंट ऐसा होगा जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा, क्लियर। जिसके लिए क्या होगा, फंक्शन डिफाइन होगा। फंक्शन का मतलब एक रूल डिफाइन हो गया। जैसे यहाँ पे ये कह रहा है आगे, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x-1 डिवाइड बाई x-2, ये दे रखा है। अब कह रहा है डोमेन निकालने के लिए। अब देखिए x के क्या सभी वैल्यू के लिए हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ रही है, हाँ जी। देखिए x के लिए अगर 1 लेते हैं तो 0 डिवाइड बाई 1 -2 क्या आ गया, 0। x के लिए -1 लेते हैं तो -1 डिवाइड बाई -1 डिवाइड बाई -2 तो ये क्या हो गया, -2 डिवाइड बाई 4, दिस इज इक्वल टू -1। तो y के लिए भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रहा है, बट x के लिए अगर हम 2 ले लेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x-1 डिवाइड बाई 0। और हम लोग जानते हैं कि डिवीजन बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। तो अगर हमें डोमेन निकालना है तो हमें x का वो सारा रियल वैल्यू निकालना होगा जिसके कारण रूल एग्जिस्ट करता हो, दैट इज फंक्शन डिफाइन हो। लेकिन x इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इस केस में डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन वो सारे रियल वैल्यूज होंगे जो कि -∞ से +∞ के बीच में होंगे, लेकिन x नहीं होगा। तो डोमेन हम क्या लिखेंगे, r माइनस क्या, x2 इज नॉट देयर। तो हर रियल वैल्यू होगा डोमेन का, और उस डोमेन में से अगर 2 निकाल दें, तो अगर यहाँ पे 2 वैल्यू पुट ना करें, x डज नॉट इक्वल टू 2, तो इस केस में हमारा फंक्शन हर एक रियल वैल्यू के लिए डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह से हम डोमेन निकालेंगे। डोमेन को हिंदी में कहते हैं प्रभाव क्षेत्र, मतलब वो वैल्यू x का जिसके कारण हमें फंक्शन रियल मिले, फंक्शन का वैल्यू रियल मिले, उसे हम कहेंगे डोमेन, ठीक है। तो लैंग्वेज में आप इसे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं रेंज। रेंज के लिए हमने अभी किया था, यहाँ पे आ गया फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द साइन एक्स। तो अभी हमने किया था रेंज का वैल्यू, अभी यही चीज़ किया था कि हर एक एक्स के लिए, एक्स के हर एक एंगल के लिए, कोई भी एंगल रहे तो फंक्शन डिफाइन है। तो ये हमारा रेंज हो गया, और ये हमारा डोमेन हो गया। और रेंज क्या हो गया, रेंज वो सारे वैल्यू के कारण जो भी फंक्शन का वैल्यू आएगा, डेट इज -1 से 1 साइन एक्स के केस में, तो ये हमारा हो जाएगा रेंज। तो इस तरह से हम डोमेन और रेंज को निकालते हैं। रेंज को निकालने के लिए डोमेन को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डोमेन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो हम रेंज को भी नहीं निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन एक रूल है, जो कि अभी हम लोगों ने किया था, एक सिंगल वैल्यू रूल है। तो हर एक वैल्यू के लिए, हर एक वेरिएबल के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर फंक्शन का वैल्यू होगा। तो जैसे ये एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2 है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या x के हर एक मान के लिए, मान लीजिए x इज इक्वल टू 0 पुट किया इसमें, तो क्या एक वैल्यू आएगा x का, एफ एक्स का, तो हाँ जी आएगा। वो क्या आएगा, 2 आएगा। x इक्वल टू -1 पुट किया तो क्या आएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो ये हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -2 पुट किया तो ये अगेन हमारा, x इज इक्वल टू यहाँ पे अगर 2 पुट किया तो ये हमारा 6 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -2 पुट किया तो ये हमारा 6 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ से 0 के लिए 2 आ रहा है, -1 और 1 के लिए क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्लियर। तो यही 3 सेम है। -2 और -2 के लिए क्या आ रहा है, 6 आ रहा है।
तो यहाँ पे ये 6 ये नहीं है, एक बार ही 6 आएगा। तो हर एक x के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, एक y आ रहा है, ठीक है, एक y आ रहा है। 2 x के लिए भी एक y आ सकता है, लेकिन 2 y के लिए एक x नहीं आएगा। क्लियर? अगर इसे हम y को ऐसे डिनोट करें तो ये एक हमारा फंक्शन हो गया। अब फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालना है, तो अगर हमें कहे कि f0 का वैल्यू निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, x की जगह 0 पुट करना है, ठीक है। तो 0 + 2, तो ये आ गया f0 = 2। f1 पुट करना है तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 दैट इज 3। f2 निकालना है अगर हमें तो क्या हो जाएगा, 4 + 2 दैट इज 6। f-2 निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, अगेन 4 + 2 ये +6, राइट, ये भी +6। तो इस तरह से डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे नोट करने की बात क्या है कि जो हमारा x है, अगर हम ये x एक्सिस और y एक्सिस में करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान समझिएगा। जो भी पॉइंट हम यहाँ पे x लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग, उसके x के करस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए, एक, देखिए अगर ये ग्राफ हमने किया x करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आ गया यहाँ पे, ठीक है, अगेन x के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कट करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगा। तो एक सिंगल वैल्यू आना चाहिए। अगर x के करस्पॉन्डिंग अगर 2 वैल्यू आता है, मान लेते हैं कि ग्राफ ऐसा है, राइट, एक ग्राफ ऐसा है मान लेते हैं, तो x के लिए ये सिंगल x के लिए एक ये वैल्यू आ गया और एक ये वैल्यू आ गया। तो x के करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू अगर आ गया तो ये फंक्शन नहीं होगा, राइट, ये फंक्शन नहीं होगा। x के करस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए, सिर्फ एक वैल्यू आना चाहिए। अब जैसे हम यहाँ से y² = 4ax का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं, आपने सीखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो यहाँ पे हम x के लिए कोई भी वैल्यू ले लें तो y के लिए कुछ इस तरह का वैल्यू आता है, इस तरह का ग्राफ आता है। x के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये हमारा 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम x² = 4ay करें तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है यहाँ पे, और हर एक x के लिए, पर्टिकुलर x के लिए एक वैल्यू होगा। तो ये वाला जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फंक्शन हो जाएगा। तो फंक्शन का डेफिनेशन यही है कि एक सिंगल वैल्यूड होना चाहिए हर एक x के लिए, ठीक है, एक सिंगल y होना चाहिए, डबल y नहीं होना चाहिए। अगर डबल y आएगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। जो भी सेट A में आएगा एलिमेंट, उसे हम डोमेन कहेंगे। जो डिफाइन करेगा फंक्शन को, डोमेन क्या हो गया, वो सारे वैल्यूज जो फंक्शन को डिफाइन करेंगे उसे हम डोमेन कहेंगे। और उस डोमेन के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज फंक्शन का बनेगा, जो कि सेट बी में आएगा, उसे हम कहेंगे रेंज। तो इस तरह से हम लोगों ने फंक्शन का डेफिनेशन, उसके रेंज का डेफिनेशन और डोमेन का डेफिनेशन जान लिया, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये भी समझ लिया कि अगर हम फंक्शन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के लिए एक पर्टिकुलर y ही आएगा, सिर्फ एक वैल्यू आएगा, डबल नहीं, मल्टीपल वैल्यू नहीं हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक और स्लाइड ले लें समझाने के लिए, मान लेते हैं कि ये मेरा एक y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है, और किसी कोई पार्टिकल या मोशन जो कि इस तरह से इसका मोशन हो रहा है, ठीक है, सर्कल में। अब देखिए अगर ये सर्कल में मोशन हो रहा है तो देखिए किसी भी पर्टिकुलर x के लिए, ये हमारा x पॉइंट है, x के लिए कितनी वैल्यू आ गई इस मोशन के लिए, अगर ग्राफ हमने प्लॉट किया तो ये x के लिए यहाँ एक प्लस वैल्यू आ गई और एक वैल्यू माइनस आ गई। तो अगर हम x को यहाँ पे ए सेट में x को इस तरह से करें कि x में ए सेट में x एलिमेंट है, मतलब x पॉइंट है, तो यहाँ पे करस्पॉन्डली हमारे पास y1 और y2 पॉइंट आ गया, और ये हमारा एक x के लिए 2 वैल्यू ऑफ y आ गया। तो इस केस में ये फंक्शन नहीं होगा। तो जनरली आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि क्या ये फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो क्यों है, अगर फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी फंक्शन होगा वो सिंगल वैल्यूड होगा। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट है वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो कि प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखिए हमारे पास 2 कंडीशन है। यहाँ पे ये चीज़ जो है x क्या है, हमारा सेट A का पार्ट है, और b y क्या हो जाएगा, fx क्या हो जाएगा, सेट B का पार्ट होगा।
अब कह रहा है x का वैल्यू, x जो है 0 और 2 के बीच में होगा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x² - 1। तो चलिए x इज इक्वल टू क्या 0 डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 है, तो f0 इज नॉट डिफाइंड फर्स्ट केस। और x की वैल्यू कहां से कहां तक है फर्स्ट केस में, 0 से क्या, 0 से 2 तक है, तो x इज इक्वल टू 1 हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए f1 डिफाइन करने के लिए हम देख रहे हैं कि फर्स्ट केस अप्लीकेबल होगा, क्योंकि इस डोमेन के लिए 0 से 2 डोमेन के लिए फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, x² - 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² - 1 और f की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे और f1 - 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो f1 डिफाइन हो गया किस में, इस कंडीशन में जब x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2। लेकिन अगर हमें f2 निकालना हो, तो F2 निकालने के लिए यहाँ पे देखिए कि F2 के लिए अब कौन सा कंडीशन आएगा, ये वाला कंडीशन आएगा या ये वाला कंडीशन आएगा। फर्स्ट कंडीशन में लेस देन 2 है, लेकिन सेकंड कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो F2 निकालने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला, ये डेफिनेशन अवेलेबल होगा, ये डेफिनेशन राइट होगा, क्योंकि डिफाइन जो इसका डोमेन है इस वाले फंक्शन के लिए x इज ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 + 2, तो ये 4 हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से जो डोमेन होगा, डोमेन के हिसाब से जो फंक्शन डिफाइन होगा उस फंक्शन को ही हम लेंगे। तो रेंज क्या हो जाएगा, तो वो सारी वैल्यू जो x से करस्पॉन्डिंग b में आएगा वो सारा का सारा वैल्यू हमारा रेंज हो जाएगा। राइट? अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन है, ये होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। fx इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, sin x - cos x डिवाइड बाई sin x प्लस cos x। अब कह रहा है यहाँ पे f0 की वैल्यू निकालनी है, f π/3 की वैल्यू निकालनी है, f π/6 की वैल्यू निकालनी है और f π की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम चलिए f0 का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जब हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी कि कैसे फाइंड करेंगे फंक्शन को, तो जो भी वैल्यू होगा, वेरिएबल होगा, उसको फंक्शन में फंक्शन के डेफिनेशन में डाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, sin 0 - cos 0 डिवाइड बाई sin 0 प्लस cos 0। और हमें पता है sin 0 की वैल्यू क्या है, 0, cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू अगेन 1। तो ये क्या हो गया, -1 डिवाइड बाई 1, दैट इज -1। तो f0 की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। इसी तरह f π/3 की वैल्यू निकालना है, तो आप इसे कैसे निकालेंगे, sin π/3 माइनस cos π/3 डिवाइड बाई sin π/3 माइनस प्लस cos π/3। इस तरह से वैल्यू को पुट करके हम लोग फंक्शन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क है f π/6 निकालना है और f π निकालना है। ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने रिकैप किया, एक बार रिकैप देख लेते हैं। फर्स्ट है, हमने स्टार्ट किया था क्लास 12 डोमेन एंड रेंज। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया फंक्शन, इसका डेफिनेशन, फंक्शन क्या होता है। उसके बाद इसको हम ये देखे थे कि फंक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या होता है, हमेशा सिंगल वैल्यूड एसोसिएशन होता है ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन के लिए। जो सेट ए होगा वो डोमेन होगा, जो सेट बी होगा वो रेंज होगा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था रेंज एंड डोमेन ऑफ साइन एक्स। इसके बाद हम लोगों ने देखा था वैल्यू ऑफ फंक्शन, डिफरेंट इंटरवल के लिए, डिफरेंट डोमेन के लिए जो वैल्यू होगा फंक्शन का वो कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने एक और क्वेश्चन किया था यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ sin x माइनस cos x डिवाइड बाई sin x प्लस cos x का वैल्यू निकालना है जब x की वैल्यू 0, π/3, π/6 और π/π हो। और इसमें आपके लिए 2 पार्ट होमवर्क में भी था। ठीक है? तो यहाँ तक हम लोगों ने ये चीज़ फंक्शन को क्लियर कर लिया। अब आपका काम है कि आप इसे प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो कि अभी पार्ट किया था कि वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब क्वेश्चंस करेंगे इस पार्ट में। और थोड़ा सा हम लोग लेक्चर लेंगे इसमें कि डोमेन को कैसे निकाला जा सकता है और रेंज को कैसे निकाला जा सकता है। तो यहाँ तक हम रखते हैं आज के क्लास के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। हैव अ गुड डे। जय हिंद।